आइए अब चलते हैं क्लास 7th में ज्योमेट्रिकल NCERT सिलेबस HP बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB आधार कोण A तथा दो भुजाओं का योग AD रेखा के समान दिया है। तो सबसे पहले हमने A और B रेखा लेना है। आधार कोण का आधार AB लेना है हमने। उसके बाद AB के समानांतर AB फिर लेना है, समान लेना है। हमने AB ले लिया, A और B। अब क्या करना है, पूछा है भुजा और कोण। तो सबसे पहले हम देंगे भुजा A और D, A D। तो उसके बाद हमने करना है कोण देंगे A। कोण पूछा इसने A, क्वेश्चन में दिया गया है, अब क्वेश्चन में देखना है आधार कोण A। हम कोण बनाएंगे A। चाप लगा दिया। उतनी ही प्रकार रखनी है जितनी खोला था, तो उसके बाद हमने चाप लगा दिया। अब क्या करना है, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये आ गया हमारे पास कोण A। अब क्या करना है, A पर प्रकार रखना है, A के बराबर प्रकार खोलना है और हमने A कोण बनाना है। उतना ही प्रकार रखना है, हमने A कोण बनाना है। अब क्या करना है, A से रेखा आगे बढ़ाना है, बिंदु A से। अब क्या करना है, A और D के बराबर प्रकार खोलना है, AD के बराबर, और AD हमने लेना है। A पर प्रकार रखा और चाप लगा दिया। ये आ गया हमारे पास AD। ये लंबी रेखा लंबी गई है, तो इसको मिटा देना है। उसके बाद क्या करना है, D और B को मिलाना है, D और B को मिलाना है। तो इसको मिटा देना है, टॉप में थोड़ा ज़्यादा गया है D, बिंदु D। अब क्या करना है, D और B का समद्विभाजन करना है, D और B का समद्विभाजन करना है। इसको DE DB रेखा को विभक्त करना है। सफाई से करना है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ये हमने इसका दो भागों में विभक्त किया। D पर प्रकार रखा, उतने प्रकार रखना है और हमने चाप लगाना है, इनको विभक्त करना है। तो इन रेखाओं को हमने मिलाना है। जो पॉइंट हमारे पास आता है C और S। अब क्या करना है, सबसे पहले C और B को हमने मिला देना है। ध्यान देना आपने, हमारे पास जो पॉइंट आया था ऊपर C और S। अब क्या करना है, C और B को हमने मिलाना है। इसी प्रकार से त्रिभुज ACB अभिष्ट त्रिभुज है। ये हमारे पास कोण बन गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई A रेखा के समान और आधार कोण x और y दिया हो। आधार कोण x और y दिया है।
तो हमने सबसे पहले क्या दिया, एक्स वाई हमने लेना है। कोई रेखा लिया हमने ए, एक और हमने बनाना है। ये हो गया हमारे पास x। अगला कोण बनाना है हमने y। ये हो गया हमारे पास y। अब हमने क्या करना है, कोई हमने रेखा लेना है s और b। कोई हम रेखा लेना है हमने s और b। ये x और y दोनों बराबर होने चाहिए। कोई रेखा लेते हैं हम x और b। अब क्या करना है, s और b लेने के बाद बिंदु देना है हमने P। बिंदु P पर प्रकार रखना है और हमने समकोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। पहले से भी करते आए हैं, हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। चाप लगा दिया। ये हमने चाप लगा दिया। अब क्या करना है, P से मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ाना है। जहाँ चाप कटे उनको मिलाते हुए। अब क्या करना है, A के बराबर प्रकार खोलना है। ध्यान देना है, A के बराबर प्रकार खोलना है, बिंदु P पर प्रकार रखना है और हमने चाप लगा देना है। उसके बाद D, उसके बाद S के ऊपर, ताकि ये समानांतर रेखा आए, इसलिए हमने बिंदु P पर भी प्रकार रखा। अब इनको मिलाना है। जहाँ कटे उसका नाम हमने दिया D, E और D, और जहाँ बीच में है C। तो अब क्या करना है, हमने x के बराबर हमने प्रकार खोलना है। बिंदु C पर हमने प्रकार रखना है और x कोण बनाना है। ये प्रकार रखना है, x कोण बनाना है। अब इसको मिलाते हुए आगे लाना है। C से जिस पॉइंट में आएगा हमारे पास S और D के मध्य में, वो आ गया हमारे पास A। अब क्या करना है, C पर प्रकार रखना है, y कोण हमने बनाना है। प्रकार रखा, y कोण हमने बनाना है। x और y। अब क्या करना है, C और y कोण जो बना था उसको मिलाते आगे बढ़ाना है, जो जा करके मिला बिंदु B पर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कोण बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा लाइन छूट गया है हल्की हल्की सी, उसको पूरा करते हैं और रोटेट में मिल चुका है।
हल्का दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा डार्क करता हूँ मैं। तो ये हमारे पास कौन बन करके तैयार हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी, शीर्ष कोण x तथा ऊंचाई h के समान दी है। तो सबसे पहले हमने लेना है ए और बी, ए और बी। शीर्ष कोण हमारे पास दिया है x, हम बनाएंगे शीर्ष कोण x। ऊंचाई हमारे पास दिया है h, तो हम पहले बनाएंगे शीर्ष कोण x। इसको मिलाते आगे बढ़ा दिया, ये बन गया x। और ऊंचाई है हमारे पास h, ऊंचाई h है। अब क्या करना है, a और b रेखा हमने लिया है, उसके बराबरी ही उसके समानांतर हमने ए बी फिर लेना है। अब क्या करना है, x के समान हमने ए पर प्रकार रखा, नीचे से x कोण हमने बनाना है। नीचे हमने कोण बना दिया। ये है हमारे पास x कोण। अब ए पर प्रकार रखना है, उतना ही रखना है। तो यहाँ से हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए पर प्रकार रखना है, उतना ही रखना है। तो यहाँ से x को बराबर लेना है, तो यहाँ से हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। जहाँ पर चाप कटी वहाँ से फिर चाप लगाना है। ये चाप लगाओ, पूरी चाप मिलाना है इसको। अब इनको मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। ये पर बिंदु पर रखना है फुट्टा, इसको मिलाया आगे। तो अब करना क्या है, ए और बी का हमने समद्वि भाजन करना है, जो बिंदु P को दर्शाएगा। बिंदु P को दर्शाएगा। और इस प्रकार से हमने रेखा आगे बढ़ाना है, जो कि ए बी के मध्य में बिंदु P को दर्शाता है। जहाँ P को दर्शाने के बाद जो आपस में चापे कटी, वहाँ पर आ गया बिंदु O। अब क्या करना है, O को केंद्र मानकर A के बराबर प्रकार खोलना है और हमने वृत्त लगाना है। अर्धवृत्त जहाँ पर कटेगी B पर जाकर के मिलेगी। अब क्या करना है, H के बराबर प्रकार खोलना है। अब क्या करना है, B पर प्रकार रखा, हमने चाप लगा दिया। उसके बाद ए पर प्रकार रखा, उतना ही प्रकार खोलना है, उतना ही रखना है और हमने चाप लगा दिया। अब क्या करना है, इन चापों को हमने मिला देना है। इन चापों को हमने मिलाना है डॉटेड में। जहाँ पर चाप कटी है वहाँ नाम दे दिया C और D। अब क्या करना है, A और C को हमने मिलाना है। C और B को हमने मिलाना है।
इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज CAB अभिष्ट त्रिभुज बन गया है।